मित्रों हरिओम धोरण 7 व्याकरण यूनिट वचन। अगले पार्ट में हमने वचन पार्ट 1 में एक वचन बहुवचन किसे कहते हैं और कुछ नियम हमने देखे थे। एक वचन यानी जिस रूप से एक ही प्राणी या पदार्थ का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, और जिससे अधिक प्राणियों यानी एक से ज़्यादा का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, और शब्द से जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। और यह दो नियम हमने किए थे कि पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ, ई, उ स्वर आते हैं, वे शब्द एक वचन और बहुवचन समान होते हैं, जैसे घर, मित्र, पेड़, संत, कवि, कपि, हाथी, पक्षी, आदमी, पशु, तरु, गुरु, डाकू, भालू आदि। और आकारांत पुल्लिंग शब्द को बहुवचन बनाते समय अंत का आ स्वर ए में बदल जाता है। आकारांत यहाँ बच्चों ध्यान से याद रखना, आ है वो आपको डार्क करके दिखाया है। आकारांत पुल्लिंग यानी लड़का, तो लड़का का कैसा है आकारांत है, और लड़का कैसा वो पुल्लिंग है। तो उनको बहुवचन करने के लिए आ की जगह हमने क्या बना दिया, ए लगा दिया। जैसे लड़का का आ है तो उनको लड़के, कुत्ता का कुत्ते, कपड़ा का कपड़े आदि। और जो शेष नियम है वो हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द। नियम 2, अकारांत। बच्चों यहाँ भी आपको डार्क करके दिखाया है। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाते समय अंत के अ स्वर को ए में बदल दिया जाता है। जैसे अकारांत स्त्रीलिंग अब आपको कैसा है, जैसे कि मशीन, तो मशीन कैसी, तो यह स्त्रीलिंग हुआ। और उसके बाद पुस्तक और झील, यह 3 शब्द है वो स्त्रीलिंग है और अकारांत भी है। जैसे मशीन तो अ, पुस्तक अ, झील अ, और अकारांत, और तीनों स्त्रीलिंग है। तो उनका बहुवचन करने के लिए हमें क्या करना है, तो कि अंत में जो अ है उनको ए में बदल दिया जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, तो मशीन, तो उनका बहुवचन बनाने के लिए मशीनें। बच्चों अ की जगह क्या लगा दिया, ए, अनुस्वार है ऊपर। पुस्तक तो बन गया पुस्तकें, और झील तो बन गया झीलें। इस तरह अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए अंत के अ की जगह हमें ए, बच्चों याद रखना, अनुस्वार भी होता है। और आगे के नियम अब देखते हैं। नियम नंबर 4, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को, बच्चों यहाँ ध्यान रखना, आकारांत यह पहले जो हुआ था मशीन, पुस्तक, वो अकारांत थी। अब आकारांत आए। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाते समय उनके जो अंत में ए जोड़ दिया जाता है। यह पहले तो यह उदाहरण हम देखते हैं। जैसे उदाहरण में पाठशाला, तो पाठशाला स्त्रीलिंग है और आकारांत भी है। तो अंत में जो यहाँ पाठशाला को बहुवचन बनाने के लिए हमने क्या किया, तो यहाँ हमने पाठशाला का बना दिया पाठशालाएँ। क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहाँ हमें नियम बताया गया है कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाते समय उनके अंत में ए जोड़ दिया जाता है। जैसे पाठशाला तो बहुवचन बनता है पाठशालाएँ। बालिका आकारांत है, स्त्रीलिंग है, तो बालिकाएँ। संस्था भी आकारांत स्त्रीलिंग है, तो बहुवचन संस्थाएँ। तो बच्चों यह नियम आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा।
अब आगे नियम देखते हैं। नंबर 5 है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाते समय उनमें या यानी कि चंद्र बिंदी वाला या है। या तो है मगर या के साथ ऊपर चंद्र बिंदी भी लगाई गई है, जोड़ दिया जाता है। फिर से नियम पढ़ते हैं कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाते समय उनमें या जोड़ दिया जाता है। बच्चों यहाँ भी इकारांत आपको डार्क करके ई दिखाया है, पहले अकारांत, आकारांत और अब इकारांत। तो अब हम उदाहरण देखते हैं साथ में। जैसे जाति, तो जाति कैसी स्त्रीलिंग है, जाति ई तो इकारांत भी है। तो जाति का बहुवचन करने के लिए हमें अंत में क्या करना है, तो कि चंद्र बिंदी वाला यहाँ लगाना है। उसी तरह पंक्ति तो पंक्तियाँ, प्रति तो प्रतियाँ। इस तरह स्त्रीलिंग इकारांत स्त्रीलिंग को बहुवचन करने के लिए अंत में या लगा देने से वह बहुवचन बन जाता है। बच्चों यह ह्रस्व ही है इकारांत। और अब हम आगे दूसरा नियम देखते हैं। नंबर 6 नंबर कौन सा है? इकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाते समय अंत के दीर्घ ई को ह्रस्व ई में बदलकर आगे या जोड़ा जाता है। बच्चों ध्यान से सीखना, यहाँ जो ई था वो ह्रस्व था और वो ह्रस्व ही रहता है। यहाँ जो ई की बात की है वो क्या है? इकारांत दीर्घ। और अंत में जो इकारांत ई दीर्घ होता है उसे हमें क्या कर देना है? ह्रस्व कर देना है। तो अब उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है जैसे लड़की। तो लड़की में अंत में जो की है वो क्या है? तो कि वो ई दीर्घ है। तो बहुवचन बनाने के समय अंत के दीर्घ ई को ह्रस्व ई में बदलकर या जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा? लड़की का लड़कियाँ की है वो ह्रस्व हो गया और यहाँ चंद्र बिंदी वाला यहाँ लग जाता है पीछे। और गाड़ी, तो यहाँ गाड़ी दीर्घ है तो यहाँ गाड़ियाँ, तो यहाँ डी कैसा बन गया? ह्रस्व बन गया और चंद्र बिंदी वाला या। वैसे ही डाली तो डालियाँ, मिठाई मिठाइयाँ। दीर्घ ई का ह्रस्व ई बनाकर यहाँ लगा देने से इकारांत स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में बन जाते हैं। आगे देखते हैं नियम नंबर 7। नियम 7 कौन सा है? उकारांत। बच्चों याद रखना, पहले इकारांत, इकारांत, अकारांत, अकारांत और अब उकारांत। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाते समय शब्द के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। उकारांत, तो सबसे पहले ऋतु, तो तू तो उकारांत हुआ। ऋतु कैसी, तो स्त्रीलिंग भी हुआ। तो ऋतु का बहुवचन करने के लिए अंत में क्या लगाना है? अंत में ए लगाना है। तो ऋतु का ऋतुएं, वस्तु का वस्तुएं। इस प्रकार नियम नंबर 7 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नियम नंबर 8। यह ह्रस्व उकारांत था, अब यह दीर्घ। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाते समय अंत के दीर्घ उ को ह्रस्व उ में बदलकर ए जोड़ दिया जाता है। बच्चों याद रखना, उकारांत स्त्रीलिंग बहु, तो हु कैसा है? दीर्घ है। बहु कैसी? स्त्रीलिंग भी है। तो उनका बहुवचन करने के लिए अंत में जो हु है वो यहाँ बहु ह्रस्व हो गया और अंत में क्या हमने लगा दिया? ए लगा दिया। तो बहु का बहुए। उसी तरह जाड़ू भी दीर्घ है तो जाड़ू ए। डू है वो ह्रस्व हो गया और अंत में हमने ए लगा दिया। तो जाड़ू, जाड़ुए। बहु, बहु ए।
तो इस प्रकार ये सभी नियम आपको होमवर्क में आज आपको उदाहरण में भी साथ साथ लिखना है। और कुछ ऐसे वचन के बारे में योग्य बातें हैं ध्यान रखने के लिए जो हम देखते हैं। आदर या सम्मान व्यक्त करना हो तो एक व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे हम किसी को आदर देते हैं, मान सम्मान देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए वो एक वचन होने के बाद भी उसे बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी, तो गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था, वे हमारे देश के महान नेता थे, तो उसे मान सम्मान आदर देने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग हुआ है। कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है, जैसे प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, होश आदि। ऐसे कई शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। कुछ शब्दों का प्रयोग एक वचन में ही होता है, जैसे पानी, आकाश, वर्षा, सत्य, जनता, धरती, भाग्य, मृत्यु आदि। यह ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग एक वचन में ही होता है। धातुओं का नाम सूचित करने वाली संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। धातु यानी सोना, चांदी जिसे हम धातु कहते हैं, तो उनका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। जैसे सोना महंगा हो गया, चांदी सस्ती हो गई, तो ऐसे चांदी, सोना, उसका प्रयोग हम एक वचन में ही करते हैं। तो बच्चों, यहाँ हमने एक वचन, बहुवचन प्रकरण पूर्ण किया। ये आज जो हमने नियम उदाहरण किए हैं वो सभी आपको अपनी बुक में होमवर्क में उदाहरण सहित, व्याख्या सहित लिखने हैं। धन्यवाद। अगले पार्ट में हम नए प्रकरण के साथ जरूर मिलेंगे।